हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 6, 7, 8 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आओ चित्रकारी करें। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अब इससे पहले चैप्टर 1 से 3 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं, या आई बटन पर भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जैसे कि संस्कृत हो गया, साइंस हो गया। तो इस सब का पीडीएफ, ये सब का जो आपका क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एमएस पेंट में जिस जगह पर चित्र और आकृतियां बनाई जाती है उस जगह को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि जिस जगह पे आप चित्र या आकृतियां बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो उस एरिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया ब्लैंक एरिया, ब्लैंक एरिया का मतलब खाली जगह। ऑप्शन बी में ड्राइंग एरिया यानी कलाकारी करने का जगह। ऑप्शन सी में प्रिंट एरिया, प्रिंट करने के लिए जगह। और एम्प्टी का मतलब होता है, एम्प्टी एरिया का मतलब खाली स्थान। तो देखिए, जो खाली स्थान होता है या जिस जगह पे चित्र और आकृतियां बनाई जाती है उसका नाम होता है ड्राइंग एरिया। ठीक है, क्या नाम होता है? ड्राइंग एरिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एमएस पेंट में नाम लिखने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है। देखिए, ऑप्शन सामने है आपके। ऑप्शन ए में पेंसिल का टूल, ऑप्शन बी में लाइन टूल, ऑप्शन सी में टेक्स्ट टूल और ऑप्शन डी में ब्रश टूल। देखिए, एमएस पेंट में यदि नाम लिखना है किसी भी व्यक्ति का या किसी चीज का, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? टेक्स्ट टूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि आप मैग्नीफायर, इरेजर और फिल कलर देखना चाहते हैं तो आप कहाँ देख पाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में टूल में देखा जा सकता है। ऑप्शन बी में शेप्स में देखा जा सकता है। ऑप्शन सी कलर बॉक्स में देख सकते हैं, या ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड में देख सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको मैग्नीफायर देखना है, इरेजर देखना है, फिल कलर, ये सभी जो टूल हैं, इसको देखने के लिए आपको टूल्स में जाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए टूल्स। एमएस पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम कहने का मतलब, जैसे ही कोई फाइल सेव किया जाता है तो उसके बाद 3 अक्षर का कुछ नाम लिखा जाता है। जैसे कि अगर आप पावर पॉइंट में करेंगे तो आपको पीपीटी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपने राम नाम के कोई पीपीटी बनाया तो उसमें आपको लास्ट में राम डॉट पीपीटी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको बताना है कि एमएस पेंट में, एमएस पेंट करने का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आपका एक्सटेंशन नाम क्या होगा। ऑप्शन ए में डॉट पीपीटी होगा, डॉट एम एक्स एम एल होगा, डॉट डीओसी होगा और डॉट बीएमपी होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर जो एमएस पेंट की बात करें तो वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉट बीएमपी। डॉट डीओसी हम आगे बात करेंगे जब आपको एमएस वर्ड पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी डॉट डीओसी किसका होता है? एमएस वर्ड का। पीपीटी किसका होता है? तो पावर पॉइंट का होता है, एमएस पावर पॉइंट का, जो हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि रूलर को हाइड या शो करने के लिए आप कौन सा विकल्प मेनू का चयन कीजिएगा, या किस विकल्प मेनू में हाइड और शो होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है होम में, ऑप्शन बी फाइल में, ऑप्शन सी व्यू में और ऑप्शन डी टेक्स्ट में। तो देखिए, रूलर को हाइड और शो करने के लिए जो विकल्प होता है वो किस मेनू में होता है? तो आपका व्यू मेनू में होता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यू मेनू। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि सही कथन के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है, जो यहाँ पे छूट चुका है, और गलत के सामने आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि पेंसिल टूल का प्रयोग किसी चित्र में रंग भरने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। पेंसिल टूल का जो उपयोग होता है वो लाइन वगैरह खींचने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एमएस पेंट का वह हिस्सा
जहां हम कोई भी आकृति या चित्र बनाते हैं उसे ड्राइंग एरिया कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। कलर बॉक्स हमें विभिन्न रंगों को चुनने का विकल्प देता है। सही बात है, कलर बॉक्स में आप जो भी कलर के रंग को चाहते हैं आप उसमें उससे चुन सकते हैं, चाहे वो जितने कलर का हो, जितने रंग आपको चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न का भी आंसर राइट बनेगा थर्ड का। फिर उसी तरीके से 4 में कहा गया है कि ब्रश टूल की मदद से हम सीधी लाइन खींचते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ब्रश टूल के मदद से हम सीधी लाइन नहीं खींचते हैं। सीधी लाइन खींचने के लिए हमको पेंसिल टूल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इस कथन गलत है। 5 नंबर में कहा गया है कि टाइटल बार के दाएं सबसे दाईं ओर क्लोज बटन पर क्लिक करके हम पेंट विंडो को बंद कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रॉस, यानी कि यही गुना का जैसा। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पेंट है पेंट विंडो बंद हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सही का चिन्ह। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ कॉलम ए में नाम लिखा गया है और दूसरे तरफ में आपको फिगर दिया गया है। जैसे पेंसिल टूल, आपको इसमें से चुनना है कि पेंसिल टूल कौन है। तो इसका राइट आंसर बनेगा, देखिए पहला का यहाँ है पेंसिल टूल। लाइन टूल की बात करें तो लाइन आप देखेंगे कि यहाँ पे खींचा हुआ है। फिल टूल, फिल विथ कलर की बात करें तो इसमें आप देखेंगे ये आपको एक बकेट दिया गया, बाल्टी दिया गया है और इसमें कलर गिरा दिया गया जिससे आप कलर को चुन सकते हैं। पेस्ट के लिए आप देखेंगे तो एक लिखा हुआ डायरी टाइप का आएगा और उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने का मतलब है कि आप वहां पे ले जाकर किसी चीज को छोड़ सकते हैं। कलर पिकर का मतलब होता है कि आप कलर को चूज करेंगे, पिक करेंगे, तो ये आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आप देखेंगे एक ड्रॉप होता है, उसी तरीके से कलर पिकर दिखाई देता है। तो आप इसको कॉलम ए को कॉलम बी से आसानी से मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है लघु तरीय प्रश्न में कहा गया है कि एमएस पेंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए दिए गए खाली जगह को क्या कहा जाता है। तो देखिए हमने ऊपर भी बात किया था कि एमएस पेंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए जो दिए गए खाली जगह होते हैं उसको हम लोग वर्किंग एरिया या ड्राइंग एरिया कहा जाता है। ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं अपने मन के हिसाब से चित्र या आकृति को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एमएस पेंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे। तो देखिए एमएस पेंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू का उपयोग किया जाता है और इसी फाइल मेनू में आपको एक सेव बटन मिलेगा जहां पे आप जाकर के अपने फाइल को सेव करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, वृत्त जैसे आकृतियां बनाने के लिए आप किस टूल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है कि आप यदि आपको त्रिभुज बनाना है या आपको कोई चतुर्भुज बनाना है या आपको कोई रेखा बनाना है इस टाइप का, या वृत्त सर्कल बनाना है, या आपको किसी भी तरह की कोई भी आकृति बनाना है या आपको देखना है, तो इसके लिए आपके पास एक टूल बॉक्स मिलेगा और उस टूल बॉक्स का नाम है शेप। शेप का मतलब होता ही है आकार। ठीक है, शेप्स का मतलब क्या होता है, आकारें। तो यहाँ पे आपको बनी बनाई आकारें देखने को मिल जाती है जहां से आप खींच सकते हैं। यहाँ पे स्टार वगैरह भी देखने को मिलती है, यानी हर तरीके की आकृति देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है 4 नंबर, उसमें कहा गया है कि कलर पिकर का उपयोग, कलर पिकर का क्या उपयोग है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि कलर पिकर का जो उपयोग है किसी बनाए गए रंग को कॉपी करने के लिए किया जाता है ताकि आप वही रंग दूसरे ऑब्जेक्ट में भी भर सकें। कहने का इसका मतलब यह है कि अगर आपके सामने एक बकेट दिया गया है और उस बकेट में अनेक तरह के कलर है और आपने कोई एक न्यू कलर बनाया, क्या बनाया है, न्यू कलर बनाया है, और यही कलर को आप कहीं दूसरी जगह पे कॉपी करना चाहते हैं या भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कलर पिकर का यूज करेंगे और कलर पिकर के माध्यम से आप यही कलर को कहीं दूसरे जगह जाकर के भर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट में भी भर सकते हैं। तो ये कलर पिकर का वर्क होता है। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें कहा गया है कि एमएस पेंट में क्लिप बोर्ड में कि कौन कौन से विकल्प होते हैं। देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है कि एमएस पेंट में क्लिप बोर्ड में
तीन प्रकार के विकल्प होते हैं। एक आपका कट होता है, ठीक है। कट करने का मतलब आप उस चीज को वहां से डायरेक्टली हटा सकते हैं। कॉपी का मतलब सेम चीज दो जगह को देखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं कॉपी के माध्यम से। और पेस्ट का मतलब है कि आप जहां से कॉपी किए हैं या कट किए हैं, किस जगह पे आप ले जाना चाहते हैं, वहां पे जाकर के वो क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, यानी जाकर के चिपक जाता है, जैसे कि हम गोंद से किसी चीजों को चिपकाते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों क्लिप बोर्ड में देखने को मिलते हैं। ये तीनों क्लिप बोर्ड के विकल्प होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में एमएस पेंट को ओपन करने की दो विधियां की चर्चा कीजिए। यानी आपको दो विधियों के बारे में बताना है कि आप एमएस पेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक विधि को देखते हैं जो आपके बुक से हम हूबहू यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके बुक में दिया गया है। जैसे कि स्टेप 1 ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कंप्यूटर में दिए गए स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यही आपका स्टार्ट बटन है, ठीक है। ये क्या है, आपका स्टार्ट बटन है। फिर जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का मेनू दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके का मेनू दिखाई देगा, और जब आप माउस की सहायता से आप स्क्रॉल करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो एक जगह पे आपको पेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, पेंट लिखा हुआ मिलेगा, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपका पेंट है, ठीक है। और पेंट पर क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विंडो एक्स सीरीज पर क्लिक करेंगे, आपको पेंट नाम का एप्लीकेशन दिखाई देगा, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेंट ओपन हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट तरीका बताया। सेकेंड तरीका को आप ऐसे मान सकते हैं कि आप कंप्यूटर में एमएस पेंट को जब ओपन करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्च बॉक्स मिलेगा। सर्च बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद उसमें टाइप करने के लिए आएगा, और वहां पे आप क्या करेंगे, पेंट टाइप करेंगे। और जैसे ही आप पेंट टाइप करेंगे तो आपको पेंट दिख जाएगा, और उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करने के बाद पेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड है जिससे आप पेंट को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, जिसमें कहा गया है कि एमएस पेंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि एमएस पेंट की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि एमएस पेंट की मदद से हम कंप्यूटर में साधारण ग्राफिक डिजाइनिंग से संबंधित कार्य आसानी से कर सकते हैं। किस चीज से संबंधित, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग से संबंधित कार्य को करते हैं किसकी मदद से, एमएस पेंट की मदद से। जैसे विभिन्न प्रकार के कोई आकृति खींचना है, उसको बनाना है, रंग भरना है, पेंट करना है, लाइन खींचना है, उसमें कुछ टेक्स्ट जोड़ना है, जैसे कुछ नाम वगैरह लिखना है, या उसमें और कोई चीज भी लिखना है, तो लिखने के लिए भी हम एमएस पेंट की मदद करते हैं, एमएस पेंट की मदद लेते हैं। चित्र को क्रॉप करते हैं, जैसे कि ये आपका चित्र है, इसको छोटा करना है, क्रॉप करना है, तो हम यहाँ पे एमएस पेंट की मदद से कर सकते हैं। साथ में उसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करने का मतलब घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये एमएस पेंट की मदद से की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के चित्र से संबंधित कार्य हम एमएस पेंट में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि फाइल मेनू के विभिन्न विकल्पों के बारे में संक्षेप में लिखिए। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि फाइल मेनू के अंतर्गत अनेक प्रकार के विकल्प हमें उपलब्ध होते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा न्यू, ये फाइल मेनू में मिलेगा, ओपन मिलेगा, सेव मिलेगा, सेव एज मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, प्रॉपर्टीज और एग्जिस्ट। ये कुछ नॉर्मल नाम है जो आपको हर फाइल मेनू में देखने को मिलेगा। आइए इसके बारे में हम संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा न्यू। न्यू का क्या काम है, न्यू विकल्प का काम क्या, न्यू ऑप्शन का, इसका काम है एक नया पेज खोलने के लिए एमएस पेंट में। यानी जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
फिर जैसे आप नया पेज खोलेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो उसके उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, जैसे आपने किया तो ओपन करने के लिए क्या करना है, आप जो सेव किए हैं फाइल उसको खोलने के लिए कंप्यूटर में मौजूद किसी फोटो को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी किसी चीज को आपने जब सेव करके रखा है, जैसे कि आपने फोटो रखा है या कोई चित्रकारी को बनाया है, उसको आपको खोलना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ओपन का इस्तेमाल करेंगे। अब अगला आता है सेव। इसके माध्यम से आप अपने फाइल को सेव करते हैं, यानी जो भी आपने इमेज को बनाया उसको यदि आप सेव करना चाहते हैं तो हम किस ऑप्शंस का उपयोग करेंगे या मदद लेंगे, तो हम सेव ऑप्शन का मदद लेंगे। फिर इसके बाद एक आता है जो आप देखेंगे सेव एज का। सेव एज क्या है कि सेव किए गए किसी फाइल को यदि आप दोबारा किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम उसका नाम सेव एज, तो उसको सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रिंट। प्रिंट के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी आपने चित्रकारी बनाई है या जो भी आपने पेंटिंग की है उसको प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंटर के माध्यम से, तो इसके लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो प्रिंट करके हम लोगों को हार्ड कॉपी के रूप में बाहर दे देगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज के माध्यम से एमएस पेंट में खुले किसी फाइल के विवरण जैसे कि चित्र के आकार, रिजोल्यूशन, कलर, यूनिट्स इत्यादि को देख सकते हैं, अथवा इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के माध्यम से। और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलते हैं जिसका नाम है एग्जिट। तो हम एमएस पेंट से बाहर निकलने के लिए इस विकल्प का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइल को खोल सकते हैं संक्षेप में, और ये सारे चीज आपको देखने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा ये आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।